हेलो जी, जय हिंद जय भारत। कैसे सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बायो के जूलॉजी पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वो है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो फीचर्स है, दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहला क्वेश्चन फाइलम आर्थ्रोपोडा के फीचर्स। और दूसरा अगर हम बात करें एनालिडा, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के फीचर्स की बात की गई यहाँ पर। और अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन की बात करनी है, साथ ही साथ एक शॉर्ट नोट लिखना हमने किसके ऊपर, ग्नैथोस्टोमेटा के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारे पास दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारे पास वो है दैट इज व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ फ्रॉग। क्योंकि इस चैप्टर में अब सिर्फ एक फ्रॉग ही बचा है, बाकी सारा डिलीट हो चुका है पार्ट। तो पहला क्वेश्चन मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ फ्रॉग। देन दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करना फ्रॉग का। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर बायोमेम्ब्रेन्स। बायोमेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हेल्प से आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गिव इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर विद सुटेबल डायग्राम। सुटेबल डायग्राम की हेल्प से आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें दैट इज द बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दैट इज व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। दैट इज डीएनए और आरएनए की बात आपको यहाँ पर करनी है। साथ ही साथ draw the structure of double helix model of DNA as proposed by Watson and Crick। वाटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिकल मॉडल दिया था उसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दैट इज व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं, साथ ही साथ उन प्रोटीन्स के बारे में आपने उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो है सेल साइकिल एंड डिवीजन। इसमें तो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस के बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करने अलग अलग स्टेजेस मियोसिस की। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारे पास जो दैट इज द रिप्रेजेंट वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की वेरियस स्टेजेस को भी आपने यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें दैट इज अ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से पहला चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर CO2 एंड O2। CO2 और O2 के को कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सप्लेन इन डिटेल। डिटेल में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन आपको डिस्कस करना है। एक्सप्लेन इन डिटेल ऑटोमेटिक रिदमिसिटी या क्यों हो सकते वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल एंड आर्टेरियल सिस्टोल। जॉइंट और आर्टेरियल सिस्टोल के टाइम क्या क्या चेंजेस आती हैं आपको उनके बारे में भी बताना है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में जो पहला चैप्टर जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो आ गया दैट इज व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, साथ ही साथ एक्सक्रीशन के साथ ही साथ आप क्या करोगे, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स।
आपको वहां पर फिजियोलॉजी को डिस्कस करना है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो कि अक्सर ये क्वेश्चन जो है 10th में भी बच्चे जो है अक्सर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इन डिटेल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर स्केलेटल मसल, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। अगर आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अगर अच्छे से आती है, आप इसी क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा तंग करता है, इसलिए यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन पर फोकस करना मेन। एक है डिफाइंड न्यूरॉन, गिव एन अकाउंट ऑन मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या है डिस्कस करना है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन ए मैन। नर्व इंपल्स की कंडक्शन और जनरेशन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बारे में कि वो कैसे एक्ट करता है वो चीज भी आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हार्मोन, हार्मोन की डेफिनेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज हार्मोन सिक्रीटेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड से रिलेटेड इसका चाहे एंटीरियर पार्ट हो या एंटीरियर लोब हो, पोस्टीरियर लोब हो, उससे रिलीज होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स के बारे में आपको डिटेल में बताना है। इसी के साथ बेटा मैं अपनी वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करता हूं। ठीक, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।